गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आपने देखा कि जो टीएमटी प्रश्नों के जो प्रकार हैं, इसमें हमने आपको बताया कि यहाँ पर टीएमटी प्रश्नों के जो प्रकार हैं दो प्रकार से हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न। तो हम आज वो पढ़ेंगे, पहला है हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न कि हम यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या होते हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से हम किस प्रकार से विद्यार्थियों को अवगत कराते हैं और साथ ही साथ शिक्षक क्या होता है, अपने जो अध्ययन करता है या अपना जो परीक्षण का निर्माण करता है उसमें वह उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करता है। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, इसमें जब शिक्षक के द्वारा जब कोई भी परीक्षण बनाया जाता है, छात्रों के सामने वह परीक्षण यदि रखा जाता है, तो यहाँ पर जो शिक्षक होता है वह क्या करता है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को यदि सम्मिलित करता है तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में एक शब्द या दो शब्द या दो से अधिक शब्द, एक पंक्ति वाला सही या गलत, या फिर आप देखिए सहमत, असहमत, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ ऐसे रिक्त स्थान भी यहाँ पर दिए जाते हैं जिनकी हम रिक्त स्थानों की पूर्ति हम करते हैं। तो ये सभी प्रश्न क्या होते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सम्मिलित किए जाते हैं। इन सब के आधार पर हम हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करते हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो शिक्षक अपने टीएमटी परीक्षण में सम्मिलित करता है। तो आप देखिए कि ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसको भी कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में इसे विभाजित किया गया है। अब वो दो भाग कौन से हैं, तो आप देखिए कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसके भी दो भाग हैं कि पूर्ति प्रकार, एक तो है पूर्ति प्रकार और दूसरा है चयन प्रकार। यहाँ पर हम देखिए कि हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न की जब बात करते हैं तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। पूर्ति प्रकार, क्योंकि आप देखिए पूर्ति प्रकार प्रश्नों में ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी हम पूर्ति करते हैं, जो छात्रों के सामने होते तो हैं परंतु आधे उसमें जो ऑप्शन है वह छूटा हुआ रहता है, उनको बच्चा पूरा करने का प्रयास करता है। साथ ही साथ देखिए चयन प्रकार, यहाँ पर जो चयन प्रकार के प्रश्न हैं इसमें बच्चा क्या करता है, जो प्रश्न उसके सामने होता है वह उन प्रश्नों का चयन करता है और चयन के आधार पर क्या होता है कि बच्चा उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर देखिए कि टीएमटी परीक्षण में यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को दो भागों में विभाजित किया गया है, पूर्ति प्रकार प्रश्न और चयन प्रकार प्रश्न। तो बच्चों आज हम जो है चयन प्रकार और पूर्ति प्रकार जो प्रश्न हैं इनमें से हम सबसे पहले पूर्ति प्रकार के जो प्रश्न है, कौन से पूर्ति प्रकार प्रश्नों के बारे में हम पढ़ेंगे कि पूर्ति प्रकार प्रश्न क्या है, पूर्ति प्रकार जो प्रश्न है उनमें किन प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है। तो आप देखिए कि इन प्रश्नों में छात्रों को उत्तर की पूर्ति की आवश्यकता होती है। ये जो प्रश्न होते हैं यह बहुत ही सरल होते हैं, यानी इन प्रश्नों को हम सरल स्पष्टता वाले प्रश्न भी कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उनमें शिक्षक एक लघु प्रश्न पूछता है। यहाँ पर जो शिक्षक होता है वह एक छोटे क्रम में प्रश्न पूछता है और शीघ्रता से उन एक शब्द के उत्तर क्या होते हैं कि जो शिक्षक बच्चे होते हैं जब उनके सामने यदि कोई भी प्रश्न रखा जाता है तो उनके जो उत्तर हैं वह एक शब्द के होते हैं, साथ ही साथ एक कथन की पूर्ति की अपेक्षा करते हैं, क्योंकि इस पूर्ति प्रकार के जो प्रश्न हैं इनमें उन प्रश्नों को ही सम्मिलित
किया जाता है, जिनमें क्या है कि जब शिक्षक बच्चों के सामने ऐसे प्रश्नों को रखता है तो बच्चे क्या करते हैं कि वो जो आंसर उनका होता है वह या तो एक शब्द का होता है, साथ ही साथ या एक लाइन का होता है, या एक कथन की पूर्ति करने वाला होता है। साथ ही साथ आप देखिए कि पूर्ति प्रकार के जो प्रश्न है उनको क्या होता है कि हम अति लघुत्तरीय, उत्तरीय प्रश्न तथा पूरा करने वाले प्रकार के प्रश्नों में वर्गीकरण कर सकते हैं। कि हम जो पूर्ति प्रकार के प्रश्न हैं इन्हें हम लघु उत्तरीय, कौन सा? लघु उत्तरीय, एक तो लघु उत्तरीय प्रश्नों के इसमें हम इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा हम इन्हें रिक्त स्थान की पूर्ति, इन प्रश्नों को हम रिक्त स्थान की पूर्ति में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए कि पूर्ति प्रकार के जो प्रश्न हैं उन्हें हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, लघु उत्तरीय या अति लघु उत्तरीय वाले प्रश्न यहाँ पर, और फिर दूसरा है रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न हम बच्चों के सामने रख सकते हैं। तो ये जो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न और रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न कैसे होते हैं, इन प्रश्नों के माध्यम से हम किस प्रकार से बच्चों को इनको सिखाने का प्रयास करते हैं। तो अब देखिए कि जो लघुत्तरात्मक प्रश्न है वह कौन कौन से हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न में हम किन प्रश्नों को संबंधित करते हैं, जिनके माध्यम से हम बच्चों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि बच्चे उन चीजों को सीखे, उन चीजों के बारे में सोचे जो उनके सामने है। जो प्रश्न है उदाहरण के तौर पे आप देखिए कि जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है उनका उदाहरण क्या है। जैसे आप देखिए कि जल का जो संगठन है वह क्या है। जल का संगठन क्या है? क्या है? H2O। जल का संगठन क्या है? H2O। अधिगम क्या है? अधिगम जो है, अधिगम का जो बेसिक अर्थ है, अधिगम क्या है? यानी सीखना। हमने छोटे प्रश्नों में यहाँ पर उत्तर देना है कि अधिगम क्या है। अधिगम क्या है? सीखना। तो ये जो प्रश्न है इसके बाद आप देखिए कि अगला जो प्रश्न है कि हमें यहाँ पर छोटे छोटे प्रश्नों को सम्मिलित करना है। जो प्रश्न है यहाँ पर छोटे छोटे प्रश्नों को यहाँ पर हमें ऐड करना है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए कि जो है भारत कौन सा देश है। तो भारत जो है, भारत कौन सा? भारत कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ पर हम जैसे ये हमारा उत्तर है कि भारत क्या है, तो हम लिखेंगे कि भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर हम ऐसे प्रश्नों को भी सम्मिलित कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देखिए कि हम ऐसे प्रश्नों को भी इसमें सम्मिलित करते हैं, यानी गणितीय संकेतों के कुशलतात्मक जो प्रश्न हैं उन्हें भी हम पूर्ति जो हम पढ़ रहे हैं, पूर्ति प्रकार के प्रश्न, उसमें भी हम गणितीय संकेतों से संबंधित जो प्रश्न है, गणितीय संकेतों से संबंधित प्रश्नों को भी हम पूर्ति प्रकार के प्रश्नों में सम्मिलित कर सकते हैं। जैसे आप देखिए 2x + 5 = 15। अब ये जो है कि 2x + 5 = 15, तो यहाँ पर जो 2x है
यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो इसका जो उत्तर है, यदि हम देखें तो x बराबर 15, x बराबर 5, कितना आएगा? x बराबर 5। तो यहाँ पर जो प्रश्न है वह ये है और इसका उत्तर है x बराबर 5। तो यहाँ पर इसके साथ साथ हम रासायनिक जो समीकरण है, रासायनिक समीकरणों के प्रश्न भी हम यहाँ पर सम्मिलित कर सकते हैं कि जो रासायनिक समीकरण होते हैं उनको भी हम पूर्ति प्रकार के प्रश्नों में सम्मिलित कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पूर्ति प्रकार के जो प्रश्न हैं इनके माध्यम से हम बच्चों को यह बताने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से आपको इनकी पूर्ति करनी है। साथ ही साथ आप देखिए, प्रश्नों को सटीक अपेक्षाकृत उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रश्नों को विशेष रूप से लिखना यहाँ पर होता है, क्योंकि जो प्रश्न हैं उन्हें हम क्या करते हैं कि विशेष प्रकार से लिखते हैं। यदि जो प्रश्न हमने यहाँ पर दिया है उस प्रश्न को हम पूरी तरह से यहाँ पर लिखते हैं। देखिए, जैसे आपने प्रश्न दिया, महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ? यहाँ पे देखिए कि जो प्रश्न हमने दिया है वो हमने अपेक्षित रूप से ठीक प्रकार से दिया है। इसमें हमने स्पष्ट रूप से दिया है कि बच्चे को आसानी से समझ आ जाए। इसका जो उत्तर हुआ वह क्या है कि महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ? गुजरात। कहां पर हुआ? गुजरात। तो महात्मा गांधी का जन्म कौन से राज्य में हुआ? गुजरात। तो ये देखिए कि इस प्रकार के प्रश्नों को हम हमारे पूर्ति प्रकार के प्रश्नों में सम्मिलित कर सकते हैं। वो पूर्ति प्रकार के जो प्रश्न हैं उनमें क्या है कि इनके आधार के रूप में भी उपयोग के लिए हम इन प्रश्नों को क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं। और सीधे हम इन्हें हम पाठ्यक्रमों से नहीं लेते हैं, क्योंकि यदि आप सीधे इन्हें पाठ्यक्रमों से लोगे तो यह बच्चों के समझ आ जाएगा और बच्चों के अंदर, क्योंकि आप देखिए कि जब भी कोई भी वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है उसमें जो प्रश्न लिए जाते हैं वह पाठ्य पुस्तक से न लेकर अंदर से लिए जाते हैं। धन्यवाद।